अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे आप। आज जो मौजू चुना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो उनके भी कुछ हक़ाइक़ हैं, उन्होंने भी केसेस लड़ने होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारे बहन भाई हैं वो भी, और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है कि या तो उनकी जो ज़मीन है वो कोई दूसरा लैंड ग्रैबर के कब्ज़े में चली जाती है, और या अगर वो पैसे भेजते हैं तो उनके घर वाले पैसे तो उनके इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है पिछली उम्र में तो फिर उनका कुछ साथ देने वाला नहीं होता। तो आया हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और इनकी क्या सदेबाब है। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने एक दोस्त की एक कहानी मैं पहले सुनाऊँगा कि उसके साथ उसने क्या हुआ। वो भी एक वकील साहब हैं, मैं नाम तो उनका नहीं लूँगा इस वक्त। वो बेचारे यहाँ से यूएसए में गए पैसे कमाने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कोई 10 से 15 साल या 20 साल वहाँ पे मेहनत की और यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई अपनी बहुत अच्छी। और अब उनके बड़े भाई को उन्होंने प्रॉपर्टी का मुख्तारनामा दिया कुछ काम करवाने के लिए। तो उन्होंने मुख्तारनामा पहले बनवा के भेजा पाकिस्तान से, तो उन्होंने उसके ऊपर साइन और अंगूठे करके उसके बाद वेरिफिकेशन करवा के तो वापस दे दिया। अब वो जब उनके पास वापस आया तो उन्होंने अब उसमें सेल का भी राइट उसको दे दिया था। तो उसने क्या किया कि वो ही प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे बड़े भाई ने ट्रांसफ़र कर दी। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं किया, थोड़े दिनों के बाद उसने फिर दोबारा से एक नया मुख्तारनामा भेज दिया कि मुख्तारनामा ये पावर ऑफ अटॉर्नी। तो उसको भेज दिया कि ये देखें कि भाई ये मेरे पास जो आपने पहले मुख्तारनामा भेजा था उसमें फ़लाँ फ़लाँ मसला आ गया है, वो नहीं चल रहा, तो ये आप दूसरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसके ऊपर आप साइन करके भेजें, ये मैंने दोबारा से बनवा के भेजा है सही करके। तो उसको तो छोटे भाई को तो ज़रा भी शक भी ना गुज़रा कि बड़ा भाई मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड करने जा रहा है। उसी दूसरे वाले मुख्तारनामे में उसकी दूसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, और छोटे भाई ने ये भी चेक नहीं किया कि आया इसमें मेरी जो प्रॉपर्टी है वो वही है या दूसरी है। इतना अंधा अतमाद था उसके बड़े भाई पे। अब उसने क्या किया कि वो दूसरा मुख्तारनामे के ऊपर साइन अंगूठे करके उसको भी वेरिफिकेशन करा के तो उसको भी वापस भेज दिया कि ये ले अब आपका काम हो जाएगा। अब ये देखें कि उसने दूसरी प्रॉपर्टी जो थी वो भी अपने दूसरे बेटे के नाम पे मुंतकिल कर दी। और ऐसा हुआ कि अब वो कुछ अरसे बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने को आके मालूम पड़ा कि मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। तो उन्होंने फिर बहुत कोशिश की, लेकिन एक बंदा जो 20 साल बाहर रह के आया हो उसके लिए फिर यहाँ पे केसेस लड़ने आसान नहीं होते। तो अभी भी वो मिलते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि उनकी प्रॉपर्टी भी गई, और भाई तो जो जिसको दी थी वो तो वफ़ात पा चुका है, लेकिन उसके बेटे हैं वो उनको 1 रुपया भी देने के लिए एग्री नहीं है। तो इसी तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा भेजा और सारी उम्र अपने फैमिली को पालते रहे, अपने बहन भाइयों को और दूसरे लोगों को, लेकिन आखिर में जब वो पाकिस्तान आए तो उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ना तो अपनी ज़िंदगी में कुछ जमा किया बल्कि जो कमाया वो घर भेज दिया। तो अब मैं इसके सलूशन की तरफ आता हूँ कि आया कि हमने कुछ सलूशन, मैंने इसमें पोस्ट आर्टिकल लिखा था और इसमें मैंने कुछ सलूशन इसमें ढूंढे थे अपने जहन से, और आपके पास भी अगर कोई सलूशन हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। तो जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी देते हैं अपने किसी भाई को या बहन को या किसी भी बंदे को देते हैं, उसमें कभी सेल का राइट उनको ना दें, वो ही राइट दें जिसकी इनको ज़रूरत है। कभी मुख्तारनामा आम ना दें, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दें। कभी मुख्तारनामा आम ना दें जिसमें तमाम राइट्स उनको मिल जाएं और वो अपनी मनमानी करें।
नंबर एक ये प्रॉपर्टी के हवाले से हो गया। अब दूसरा इसमें है कि कभी भी एक सिंगल पर्सन के ऊपर एतबार ना करें कि आप सारा कुछ उसके हवाले करते जाएं। इसमें आप अगर दूसरे भाई हैं तो उनको भी बीच में मुलव्वस करें, और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनसे भी मालूमात लें और उनको भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर चंद लोग मिलकर करें तो फिर ये उसमें थोड़ा सा 2 नंबर काम करने में दुश्वारी ज़रूर पेश आती है। और इसके बाद जो हम एक और चीज़ मैंने नोट की है कि ज़्यादातर लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, मेरे पास और भी बहुत सारे केसेस आते रहे हैं, और जिससे मैंने एक नतीजा निकाला है कि एट द एंड जो ज़्यादातर धोखा होता है वो भाई बहनों की तरफ से होता है। तो अब उसमें यह है कि आप अपने वाइफ और अपने बच्चों को ज़्यादा तरजीह दें बजाय कि अपने भाई बहनों को। ठीक है, अगर वो अच्छे हैं उन पे भी तरजीह दें, लेकिन ज़्यादातर अपनी औलाद पे और अपनी वाइफ पे फोकस रखें और उन पे ऊपर एतबार ज़्यादा करें, क्योंकि वो आपके ज़्यादा, मैंने देखा है कि वो अपनी फैमिली जो है वो ज़्यादा केयर करती है और ज़्यादा आपकी चीज़ों की देखभाल करती है। हाँ, एक और चीज़ है इसमें कि आप जब भी कोई पैसे भेजते हैं किसी के नाम पर, अपने अज़ीज़ के नाम पर या दोस्त के नाम पर, तो हमेशा से उनको ये ना करें कि आप उनको किसी के हाथ में कैश नहीं देना। आपने उनको उनके अकाउंट में पैसे देने हैं, कि जिसके भी अकाउंट में पैसे देंगे ताकि आपको कल को अगर फ़र्ज़ किया वो आपके साथ कोई धोखा होता है, आपके पास कोई रिकॉर्ड तो मौजूद होगा कि हाँ मैं फ़लाँ बंदे को फ़लाँ पैसे दिए हैं। अगर आपको कोर्ट में जाना पड़े तो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो। और एक और भी चीज़ है इसमें कि मैंने केसेस में देखा कि लोगों ने प्रॉपर्टी अपने वालिदैन के नाम पे ख़रीदी या अपने किसी भाई बहन के नाम पर या किसी और के नाम पर ख़रीदी प्रॉपर्टी, और बाद में फिर उनको वापस नहीं मिली। क्योंकि अगर आपके वालिदैन के नाम पे ख़रीदेंगे तो फिर सबका हिस्सा होगा उसमें, और अगर आप किसी भाई बहन के नाम पे ख़रीदेंगे तो फिर आपको वापस लेने में ज़रूर दुश्वारी पेश आएगी। तो ये चीज़ें थी। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि मनी के हवाले से, मनी मैटर जो होते हैं इसमें, और पैसों के हिसाब से जो हमने निचोड़ निकाला है कि कभी भी आप ऐसे ना करें इसमें कि आपकी जो भी जमा पूंजी है वो सारी अपनी फैमिली पर भेजते जाएं, क्योंकि एट द एंड आपको भी अपनी के लिए सेविंग होनी चाहिए। आप उतने पैसे, मुझे कहने को कोई राइट नहीं है, लेकिन जो अपने मैंने ऑब्ज़र्वेशन की है मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ लोगों का फ़ायदा कर सकूँ तो, कि आप पैसे जो हैं अपनी सेविंग अपने पास ज़रूर रखें, ताकि अगर आपको किसी वक्त ज़रूरत पेश आए तो आप अपने के पास पैसे मौजूद होने चाहिए। और हाँ ठीक है, जो बीवी बच्चों का और वालिदैन का हक़ बनता है आप उनका ख़र्चा भी ज़रूर दें। और इसमें जब भी आपने मनी भेजनी है इनको इनके अकाउंट्स में भेजनी है, और उसका रिकॉर्ड भी आपने पास रखना है, जिससे आपको बहुत सारे मामलात में आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो हाँ, उसके बाद एक और चीज़ है, केसेस के हवाले में हम बात करते हैं कि अब लोगों के बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि अब वो सोचते हैं कि हमारा फ़लाँ केस है तो पाकिस्तान में है तो हम उसमें किस तरह से पेश हो सकते हैं। हम अब कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, किसी का डिवोर्स का मैटर है, किसी का कोई दूसरा मैटर है, तो वो अपने केसेस में किस तरह से पेश हो सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी बंदे को, अपने रिश्तेदार को, अपने जानने वाले को, अजीज़ को आप पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, वो बना के वेरिफिकेशन कराएंगे उसकी एम्बेसी से, उसको भेजेंगे, वो कोर्ट में दे के आपकी जगह पे पेश होगा आपकी जगह पे, और आपका केस जो है लड़ सकेंगे। और आप अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब आपको पता है कि ई कोर्ट्स हैं वो काम कर रही हैं, तो उसमें आप अपनी स्टेटमेंट जो है कोर्ट्स में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। गवाह आपके यहाँ से पेश हो सकते हैं, और आप क्योंकि आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप जो है अपनी स्टेटमेंट ऑनलाइन वीडियो कॉल के ऊपर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब ये सहूलत मौजूद है। तो एक मैंने
ई कोर्ट के बारे में बनाई थी, आर्टिकल लिखा था, उसके आप मेरी वेबसाइट जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ई कोर्ट के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अलहदा से कोर्ट्स जो हैं काम कर रही हैं, जो कि अर्ली हियरिंग करती हैं और इसमें जल्द फ़ैसले होते हैं उन कोर्ट्स में। तो आप उन कोर्ट्स में अपना केस ट्रांसफ़र करवाएं ताकि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लिए अलहदा कोर्ट्स बनाई गई हैं आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। अब इसके बाद आ जाते हैं मैरिज के हवाले से कि अब इसमें कुछ लोग दोस्त होते हैं वो बाहर मौजूद होते हैं और उनके स्पाउस जिससे वो शादी करनी होती है वो पाकिस्तान में होते हैं, तो वो इसमें किस तरह से शादी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन शादियों का जो है सिलसिला भी आम है और आप गवाहों की मौजूदगी में ऑनलाइन शादी भी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने बहुत से आर्टिकल लिखे हुए हैं और अगर आप मशवरा करना चाहें तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बच्चों से मुलाकात, अब बहुत सारे दोस्त या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे ममालिक में रहते हैं, उनके बच्चे लड़ाई झगड़ा हो जाता है बीवी से, तो बीवी अपने घर चली जाती है, तो गार्डियन कोर्ट में जैसे कि आप केस कर सकते हैं, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के आप केस कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप बच्चों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बच्चों से मुलाकात करने के लिए आपके पास राइट है कि आप उसको वीडियो कॉल के ऊपर जिस दिन शेड्यूल होगा तो वीडियो कॉल के ऊपर बच्चे को कोर्ट में लाके आपसे मुलाकात कराई जाएगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट्स में बताएं कि अपनी फ़ीडबैक दें कि मुझे और किन किन मौजू पे वीडियो बनानी चाहिए और जिससे मैं वही मौजू बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों की हेल्प हो सके और जिससे लोगों के मसाइल जो हैं हल किए जा सकें। तो गुलाम मुर्सा मेहर को आज के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।